नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों का 5वां भाग हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और आज हम विडाल डिला ब्लास के मत का विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। ब्लास के मत के अनुसार उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में की जाने वाली खोजों में से पता लगता है कि पौधों में परस्पर होड़ इतनी क्रियाशील होती है कि केवल वे ही पौधे जीवित रह सकते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। अनेक भागों में अस्थिर संतुलन की दशाएं भी मिलती हैं। वातावरण के साथ वनस्पति का अनुकूलन अनेक विधियों से होता है। पत्तियों की ऊंचाई, परिमाण और स्थिति, वृक्षों के तनों का आवरण, रेशेदार तंतुओं की जड़ रचना, जड़ों का विकास आदि के द्वारा न केवल प्रत्येक वृक्ष अपनी जीवनदायिनी क्रियाओं को करने में सतत प्रयत्नशील रहता है, वरन अनेक विभिन्न वृक्षों या पौधों के संयोग प्लांट एसोसिएशन बनते जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक दूसरे की निकटता से वो लाभ उठा सकें। निकटवर्ती वृक्षों के प्रकार कैसे भी हों, उनके समायोजन की क्रिया में बाह्य भेद कुछ भी हो, किंतु समस्त वृक्षों में एक सामान्य छाप होती है जो प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ती है। इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को पारिस्थिति शास्त्र में व्यक्त किया जाता है और पशु और मानव भी अपनी गतिशीलता और मानसिक विकास के कारण अपने आप को वातावरण से और पौधों की अपेक्षा अधिक अनुकूल बना लेते हैं। वास्तव में कोई भी जीवधारी अपने वातावरण के प्रभाव से बच नहीं पाता। वह वातावरण की विभिन्न जातियों के प्राणियों में परस्पर जीवनदायी अंतर संबंध बनाए रखता है। यह धारणा एक नियम प्रतीत होता है जो विभिन्न प्राणधारियों के भूगोल को नियंत्रित करता है। प्रत्येक प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक असमान प्राणधारियों ने जो वहां एकत्रित रूप से इकट्ठे हो गए हैं, साथ साथ रहने का ढंग सीख लिया है। विभिन्न जातियों के प्राणी, पशु और पौधे एक ही साथ रहकर अपने जीवन संघर्ष में अंतर्निहित होते हैं। उन्होंने अपने को वातावरण से समायोजित कर रखा है और वे कुछ अंशों तक परस्पर विपक्षी होते हुए भी अपने अस्तित्व मात्र के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्राणीशास्त्र भूगोलवेत्ता, जू ज्योग्राफर, प्राणीशास्त्र, प्राणी समाज अथवा पशु साहचर्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि पशुओं और पौधों दोनों के लिए ही प्रत्येक क्षेत्र एक संयुक्त वातावरण है जहां कई तत्वों के समूह देशी, क्षणिक, भ्रमणशील या प्राचीन काल के बचे हुए एकत्रित हो जाते हैं। ये यद्यपि भिन्न हैं, किंतु वातावरण के प्रति समायोजित होने के कारण संयुक्त भी होते हैं। ब्लास अंततः ब्लास का कथन है कि यह विचार कि विश्व एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग हैं, परस्पर रूप से संगठित है, भूगोलवेत्ता के सम्मुख एक व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो जितना अधिक लागू किया जाए उतना ही लाभदायक होता है। ब्लास ने अन्यत्र कहा है कि तथ्य चाहे वे जलवायु संबंधी हो या जैविक या आर्थिक, उनके बीच के संबंधों को ज्ञात करना चाहिए। एक प्रदेश की विशेषता एक जटिल वस्तु है जो
उन सब तथ्यों के फलस्वरूप पैदा होती है जो मिलकर एक दूसरे में परिवर्तन लाते हैं। समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सभी अपनी परिस्थिति और वातावरण से अनुकूलन स्थापित करते हैं। अतः वातावरण का अध्ययन करते समय इन सभी का मिला जुला अध्ययन करना आवश्यक होता है। सभी की भौगोलिक उन्नति में एक मुख्य विचार पार्थिव एकता का होता है। समस्त पृथ्वी एक इकाई है जिसके भिन्न भिन्न भाग पारस्परिक रूप से संगठित होते हैं। जहाँ दृश्य एक निश्चित क्रम में होते हैं उनको समझने के लिए पार्थिव एकता में विश्वास होना आवश्यक होता है।